एक ऐसा मुल्क जिसके झंडे पर बंदूक का निशान है, और ऐसा मुल्क जहां मर्दों को मोटी औरतें पसंद है। और एक ऐसी नदी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके पास कोई भी इंसान 10 मिनट से ज्यादा खड़ा हो जाए तो उसकी मौत वाकई हो सकती है। चलते हैं आज के काउंटडाउन की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने घरों में आमतौर पर बाथ टब तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ओलिवर वॉस नाम के एक पेंटर ने एक झील में नहाती हुई एक औरत का मुजस्समा बनाया है। इसको देखने के बाद पूरी की पूरी झील एक बाथ टब दिखाई देती है। फोम और स्टील से बनी हुई इस मूर्ति की चौड़ाई तकरीबन 13 फुट है और लंबाई 99 यानी 99 फीट है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बाथटब कहा गया है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि एक मुल्क ऐसा भी है जिसने अपने झंडे पर AK-47 गन की तस्वीर बनाई हुई है? मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के एक मुल्क मोज़म्बिक की। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके झंडे पर गन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3। जापान में लड़कियों के टेढ़े मेढ़े दांतों को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। यहाँ पर इस लुक को येबा माना जाता है, जिसका मतलब होता है डबल, और यहाँ के मर्द इस लुक के दीवाने होते हैं। इस लुक के लिए दीवानगी इस कदर है कि लड़कियां लड़कों को रुझाने के लिए अपने दांतों की सर्जरी करवाती हैं। जितने ज्यादा पैसे हम दांतों को ठीक करने में खर्च करते हैं, इससे कहीं ज्यादा पैसे ये दांतों को बिगाड़ने पर लगा देते हैं, और इन दांतों पर मिनी फ्रेम जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये दांत वैम्पायर लुक में आ जाते हैं, और जापानी लड़की इस वैम्पायर लुक को बहुत पसंद करती है। नंबर 4। साउथ कोरिया में लड़कियों के वी शेप फेस को सबसे ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल माना जाता है। यहाँ की लड़कियां ऐसा लुक पाने के लिए किसी भी खतरनाक सर्जरी से परहेज नहीं करती और ना ही डरती हैं। सर्जरी में जबड़े को काट कर वी शेप दिया जाता है। ये सर्जरी बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी यहाँ की औरतें ये सर्जरी करवाना पसंद करती हैं, और कई बार तो ये अपना चेहरा बिगाड़ लेती हैं। यहाँ की औरतें अपनी पलकों को भी सर्जरी करवाती हैं, जिसे आई विलिंग सर्जरी कहा जाता है। आमतौर पर कोरिया के लोग थके हुए नजर आते हैं। आंखों को चौड़ा करने वाली सर्जरी इनकी आंखों को इस कदर चौड़ा बना देती है जिससे ये अलहदा ही नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 5। पूरी दुनिया में जहां पतली और स्लिम लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है, वहां इस मुल्क यानी मोरितानिया में मोटा होना लड़कियों की खूबसूरती की अलामत है। यहाँ पर लड़कियों को मोटा करने के लिए फीड फॉर्म भेजा जाता है, जहां पर पतली लड़कियां मोटी हो जाती हैं। जिस औरत का वजन जितना ज्यादा होगा, इस औरत को उतना ही खूबसूरत समझा जाएगा। मोरितानिया में लड़कियों को मजबूरन खिलाकर मोटा किया जाता है, क्योंकि वहां के लड़के वजन वाली लड़कियों को जल्दी पसंद करते हैं। कभी कभी औरतों को मेडिसिन खिलाकर मोटा किया जाता है, लेकिन मेडिसिन उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। इससे उनमें बीमारियों का खतरा और भी बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 6। ईरान में लंबी नाक वाली लड़कियों को बेहद खूबसूरत माना जाता है। लंबी नाक एक तो यहाँ पर कुदरती है, अगर ना हो तो यहाँ की लड़कियां सर्जरी का सहारा लेती हैं। जो लड़कियां सर्जरी नहीं करवा सकती, वो सर्जिकल टेप लगाकर घूमती हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रखी है। ईरानी लड़कियां अपने साथियों को ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि वो ये सर्जरी करवाने का खर्चा झेल सकती हैं, और साथ ही साथ ऐसी सर्जरी से गुजरने के लिए जिगरा भी रखती हैं। फैक्ट नंबर 7। डेविल केटल मिनेसोटा में बहने वाली खूबसूरत नदी जो अपनी खूबसूरती से आपको हैरत में डाल सकती है, वहीं इसका 2 हिस्सों में बट जाना अजीब गजब का नजारा पेश करता है। इसकी एक धार नीचे जाकर नदी में मिल जाती है, और दूसरी धार इसका कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ जाती है। आखिर पहली धार का साथ छोड़कर दूसरी धार जाती है तो कहाँ जाती है? रिसर्चर्स ने दूसरी धार में नीले रंग की स्याही मिलाकर पता करना चाहा, लेकिन वो स्याही मिलने के साथ पानी में गायब हो गई, और ये राज अब भी बरकरार है कि 2 हिस्सों में बट जाने वाली नदी का एक हिस्सा जाता है तो कहाँ जाता है। फैक्ट नंबर 8। बड़ी अजीब बात है कि नॉर्वे की एक चोटी पर लोगों को आसमान पर बड़ी रंग रंग और अजीब किस्म की रोशनी देखने को मिलती है। ये उन्हें किसी अजीब गरीब जादू की तरह लगता है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये रोशनी 400 साल से ऐसे ही चली आ रही है। साइंसदानों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, लेकिन वो नहीं जान पाए
कि ये रोशनी आखिर कहां से आती है और कहां जाती है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों ने ये बताया कि ये रोशनी एक रेडियो एक्टिव नदी की देन है। यही नदी रोशनी को अंदर से रिफ्लेक्ट करती है जो वो आसमानों पर देखते हैं। दूसरी वजह यह है कि इस घाटी के नीचे बहुत ही मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। जब वो पानी के साथ मिल जाए तो एक स्पार्क पैदा होता है जिसकी वजह से ये रोशनी पैदा होती है। फैक्ट नंबर 9, रोमानिया में एक गार है जिसका नाम है मोबाइल केव। इस गार में एक रोशनी की किरण दमकती रहती है। ऐसा 55 लाख सालों से हो रहा है। ये पूरी की पूरी केव जहरीले जानवरों से भरी पड़ी है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से फिर भी 33 किस्म के जहरीले जानवर रहते हैं। ये हैरान करने वाली बात बहुत अरसे से चली आ रही है। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसी नदी है जो बेहद खतरनाक है, लेक कराची। आप यकीन नहीं कर सकते कि अगर कोई इंसान इस नदी के करीब खड़ा हो तो उसकी मौत वाकया हो सकती है। ये कोई गपशप नहीं है, ये बिल्कुल सच है और हकीकत पर मबनी है। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर सिस्टम है जो कि इंसानों और सारी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये झील इसी न्यूक्लियर सिस्टम के खतरनाक केमिकल के वेस्टेज से बनी हुई है। अगर कोई भी इंसान इस झील के पास आधा घंटा खड़ा हो जाता है तो उसकी मौत वाकया हो सकती है। सोवियत यूनियन अपना न्यूक्लियर का जहरीला कचरा पूरे का पूरा इसी नदी में फेंकता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, एक इलाके में एक बहुत अनोखा दरख्त मौजूद है जो एक नजर देखने में बहुत हैरान कुन लगता है। ये देखने में बिल्कुल चेरी के दरख्त जैसा लगता है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये एक और दरख्त के ऊपर उगा हुआ है। ये सालों से ऐसा ही है। जब ऊपर वाले दरख्त को फल लगता है तो नीचे वाला दरख्त सूख जाता है, और जब नीचे वाले दरख्त को फल लगता है तो ऊपर वाला दरख्त सूख जाता है। ये अनोखी बात है। इस दरख्त को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, नामीबिया में एक अजीबोगरीब जगह है जहां फैली घास के मैदान में अजीबोगरीब किस्म के दायरे बन जाते हैं। ये दायरे कैसे बनते हैं और कहां से बनते हैं और क्यों बनते हैं, बहुत से साइंसदानों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, लेकिन सब के सब इसमें नाकाम हो गए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ऐसा कीड़े मकोड़ों ने किया है, लेकिन ये सब बातें बेकार साबित हुई हैं। फैक्ट नंबर 13, द हम ऑफ डोज। आप कैसा महसूस करेंगे कि आपके कानों में ऐसी आवाज आए कि जिसकी वजह से बहुत परेशान हो जाएं। न्यू मैक्सिको के लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं। 1990 यानी 1990 में कानों में ये सुनाई देने वाली आवाज की शिकायत लोगों ने हुकूमत से की, और साइंसदान 20 साल से रिसर्च करते रहे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला आखिर ये आवाज कहां से आती है। लेकिन बाद में नतीजा ये निकला कि यहाँ के लोगों के कान दूसरे लोगों के कानों से अलग तरह के हैं और बहुत ज्यादा हसास और सेंसिटिव हैं। ये वो आवाज भी सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन सकते। नंबर 14, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म वेनेजुएला। वेनेजुएला में आसमान में एक दिलचस्प वाकया होता है। इसके मगरबी हिस्से में नदी है जिसके ऊपर 12 महीने में तूफान छाया रहता है, और वो भी बिजली की गरज चमक के साथ। ये तूफान इस नदी के ऊपर काबिज रहता है और ये तकरीबन 7 बजे आकर इस नदी के ऊपर छा जाता है। रिसर्चर्स ने इसकी वजह यूरेनियम की चट्टानों को बताया है। साल 2010 में अचानक से ये तूफान रुक गया और अंदाजा लगाया गया कि ये तूफान अब दोबारा कभी नहीं आएगा, मगर ये तूफान 6 हफ्तों बाद दोबारा आ गए और लोग हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की ने बैंक की पुरकशिश नौकरी छोड़कर एक ऐसा अनोखा कारोबार किया कि अब करोड़ों रुपए कमा रही है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक इस 24 साल लड़की का नाम मशाल है, जो ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न की रहायशी है। वो बैंक में एनालिस्ट की मुलाजमत करती थी, ताहम उसने 1 साल कबल नौकरी छोड़ दी, मेकअप स्टोरेज का काम शुरू कर दिया और 1 साल में इस अनोखे कारोबार से $50 लाख कमा लिए। इसके बरक्स बैंक की नौकरी से वो सिर्फ $2 लाख सालाना कमा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक मशाल इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए लिपस्टिक, ब्रश और मेकअप की दीगर अशिया फरोख्त करती है। उसका कहना था कि कारोबार शुरू करने के चंद माह बाद ही मेरी आमदनी 7 अदद में दाखिल होगी, 7 डिजिट इनकम। गुज़श्ता 1 साल में मेरे कारोबार की माहाना शरह नमू 25% रही। अब मैं पुरुमीद हूँ कि इस साल कारोबार की आमदनी $1 करोड़ तक चली जाएगी।
तो ये था आज का काउंटडाउन। हमारी अगली आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा शानदार है। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।